केशवपुर नाम के एक जंगल में पिंकी नाम की एक चिड़िया अपने छोटे भाई पिंकू के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, जिसके बाद वह और उसका छोटा भाई ही सिर्फ एक दूसरे का सहारा थे। और पिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी और उसे जो भी काम मिलता था वह सारा काम किया करती थी। और जो पैसे काम से मिलते थे उन्हीं पैसों से अपना गुजर बसर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया काम की तलाश में बाहर जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह शाम को खाना लेकर नहीं आ पाती। जिसके बाद पिंकी चिड़िया का भाई पिंकू कहता है, दीदी तुम खाना लेकर आ गई? नहीं पिंकू, मैं खाना लेकर नहीं आई हूँ। आज कोई काम नहीं मिला बाहर से, इस वजह से मैं खाना लेकर नहीं आ पाई। पर दीदी मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या खाऊंगा? कोई बात नहीं पिंकू, घर में थोड़ा बहुत अनाज रखा है, मैं उसी से तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, तुम उसे खाकर सो जाना। फिर दीदी तुम क्या खाओगी? पिंकू, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जिसके बाद पिंकी चिड़िया अपने भाई के लिए घर में बचे हुए अनाज से खाना बना देती है और उसे खिला देती है। जिसके बाद पिंकी चिड़िया का भाई सो जाता है और पिंकी मन मन में सोचती है, आज तो बचा हुआ अनाज था तो मैंने इसे खिला दिया, लेकिन कल क्या करूंगी? अगर कल भी मुझे काम नहीं मिला तो मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी? जिसके बाद सुबह हो जाती है और पिंकी चिड़िया फिर से काम की तलाश में जंगल की तरफ उड़ जाती है। जंगल में जाते वक्त उसकी मुलाकात उसकी बहुत पुरानी दोस्त चिंकी चिड़िया से होती है। अरे वाह पिंकी, इतने दिनों बाद कहाँ जा रही हो? मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गई। नहीं रे चिंकी, ऐसा कुछ नहीं है, काम की तलाश में जंगल में घूम रही हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जिसके बाद पिंकी चिड़िया अपनी सारी हालत अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया को बताती है। पिंकी की हालत सुनकर चिंकी चिड़िया को मन ही मन काफी अजीब लगता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है कि उसकी दोस्त की ऐसी हालत है। जिसकी बात चिंकी चिड़िया पिंकी चिड़िया को एक सलाह देती है और कहती है, अरे पिंकी, गर्मियों का मौसम है, तुम बर्फ का गोला बनाकर क्यों नहीं बेचती हो? गर्मी का टाइम है, लोग इसे खरीदेंगे भी और खाएंगे भी। बर्फ का गोला? लेकिन कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं अपना काम कैसे शुरू करूं? अरे तो मेरे से ले लो ना पैसे, और जब तुम्हारा काम चल पड़े तो मुझे पैसे वापस कर देना। इससे तुम्हें यह भी लगेगा कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जिसके बाद पिंकी चिड़िया ऐसा ही करती है और अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया से कुछ पैसे उधार लेकर बर्फ का गोला बेचना शुरू कर देती है। पिंकी चिड़िया के बर्फ के गोले पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। रंग बिरंगे कलरफुल गोले बच्चे से लेकर बड़े को सबको पसंद आते हैं और उसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है। धीरे धीरे पिंकी चिड़िया के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया का भी उधार चुका देती है और फिर पूरे जंगल में घूम घूम कर रंग बिरंगे बर्फ के गोले बेचती है। पिंकी चिड़िया का बर्फ का गोला भी जंगल में काफी मशहूर हो जाता है। मगर काम को चलता देख पिंकी चिड़िया के मन में लालच आने लगता है और वह मन ही मन सोचती है, क्यों न ज्यादा पैसे कमाने के लिए बर्फ के गोले के पैसे बढ़ा दूं और उनका साइज छोटा कर दूं, साथ ही कलर के अंदर थोड़ा पानी भी मिला दूंगी। अरे लोगों को इससे क्या पता चलेगा, इससे मेरा और फायदा होगा। जिसके बाद पिंकी चिड़िया ऐसा ही करने लगती है और धीरे धीरे उसके ग्राहक भी कम होने लगते हैं और पिंकी चिड़िया की कमाई भी पहले से काफी कम हो जाती है। जिसके बाद पिंकी चिड़िया का भाई पिंकू कहता है कि दीदी, ज्यादा पैसों का लालच करना अच्छी बात नहीं है, तुम अपना काम पहले की तरह कर दो, तुम्हारे पास दोबारा तुम्हारे ग्राहक आ जाएंगे। पिंकी चिड़िया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और अपने बर्फ के गोले की वही क्वालिटी रखती है जो शुरू में थी। जिसके बाद धीरे धीरे पिंकी चिड़िया के ग्राहक फिर से वापस आ जाते हैं और इस बार पिंकी चिड़िया को पहले से ज्यादा मुनाफा दिखाई देता है और वह काफी खुश हो जाती है। अब पिंकी चिड़िया और उसके भाई को कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ता।